नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आचार्य श्री, जब आप आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी से आखिरी बार मिले तब आपके उस मिलन का दृष्टांत हम लोगों को बताइए, और कब मिले? आखिरी बार एलक अवस्था में भी मिले, तो उसके बाद मुनि अवस्था उपाध्याय थे तब हम गए थे गुरुदेव के पास। 2015 में जब तुम्हारे यहाँ ललितपुर आए थे, यहाँ ललितपुर में 1 महीना रुके रहे, उसके बाद हम यहाँ से सागर गए थे और सागर में चातुर्मास किया था। पर चातुर्मास के पहले वहीं पास में बीना बारा में आचार्य श्री विराजमान थे संग सहित, तो वहाँ हम दर्शन करने गए थे। तो सबसे पहले तो हमने परमिशन ली थी कि हम आए कि नहीं। तो आचार्य श्री का ये कहना था दर्शन करने के लिए कोई सी का प्रतिबंध नहीं होता। तो हम पहुँचे वहाँ। संतोष जी जो वहाँ के उस समय अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से हमने पूरा समाचार भेजा। आचार्य श्री के पास गए, हम वहाँ 3 दिन रहे और वहाँ पर जितने महाराज थे, हमारे इन महाराजों की भैयावृत्ति की उन महाराजों ने भी इतना वात्सल्य दिखाया और बड़े उससे सब महाराज लोग मिले, अच्छे ढंग से रहे और आचार्य श्री कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार कार्य किया। और इसके बाद जब वहां से आने लगे तो आने के पहले हमने एक गलती कर दी। क्लास में जाके बैठ गए बिना परमिशन के, और आचार्य श्री के कानून है दूसरे संघ से आया हुआ, क्योंकि हम तो दूसरे संघ के माने जा रहे थे। हम भले अपने दिल में अपना संघ का मानते थे, लेकिन वहां तो अब आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी से मुनि दीक्षा और उपाध्याय पद मिलने के बाद तो दूसरे संघ के हो गए। तो वहां पर आचार्य श्री ने देखा यूं वही जो एक मिलिट्री आर्डर होता है, एक जो अनुशासन होता है, एक जो उनकी मर्यादा होती है, उस सब का उन्होंने पालन किया। और जो आचार्य के गुण होते हैं उस समय मुझे विशेष रूप से समझ में आए कि आचार्य कैसे हो। संघ में रह करके आचार्य की परिभाषा समझ में नहीं आई। जब मैं मुनि बन के उपाध्याय बन के पहुंचा तब मुझे समझ में आई कि आचार्य की महिमा क्या होती है और आदेश क्या होता। उन्होंने डायरेक्ट ना दे करके फिर उसके बाद में क्या कहा, योग सागर जी महाराज अभी विराजमान है गुना में, उनसे आप पूछिए, वो बताएंगे। उन्होंने मुझसे कहा देखो 3 दिन हो गए दर्शन कर लिए हैं और आचार्य महाराज ने ये कहा है कि देखो क्या करूं, अब वो संघ बना के आ गया, उपाध्याय पद के साथ आया है, तो कह दो अपना संग देखें, अपनी साधना देखें। कितना बढ़िया मार्गदर्शन दिया उन्होंने। और अच्छी साधना करें, और यदि संग नहीं होता, पद नहीं होता तो हम विचार करते। इसका मतलब उसके बाद भी उनके दिल में जगह रही, इससे बड़ा और मुझे प्रसन्नता की बात नहीं थी। और उस दिन जो हमें आशीर्वाद मिला, ओम शांति कह दी, यूं कह दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोले 3 दिन में। और हम उनको देखते रहते थे और वे गर्दन झुकाए बैठे रहते थे, बस घंटों घंटों बैठे रहा, कोई चर्चा नहीं। हमने कोशिश भी की करने की, लेकिन उन्होंने अनसुनी जैसी कर दी। और उसके बाद में जब से उनका आशीर्वाद मिला तब से संघ की दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हुई, ये उनके आशीर्वाद से। और आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज और विपुल सागर जी महाराज को भी इस प्रसंग में याद करेंगे। उन्होंने भी जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा, उनकी महानता विशालता देखिए। उन्होंने कहा कि देखो एक ही कंपनी का माल है,
ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि मूल कंपनी तो आचार्य शांति सागर जी महाराज की है। शांति सागर जी से वीर सागर जी, वीर सागर जी शिव सागर जी, शिव सागर जी से हमने भी दीक्षा ली और ज्ञान सागर जी ने भी दीक्षा ली, तो हम तो दोनों साधर्मी हो गए। तो उसके बाद ज्ञान सागर जी के शिष्य विद्यासागर जी, और उनका शिष्य पहले वहां था, सो वो यहाँ ट्रांसफर होकर के आए, और हमारे संघ की पूर्णमती माता जी जो ब्रह्मचारिणी थी वो ट्रांसफर होकर के उस संघ में गई। बदला हुआ यहाँ का वहाँ, इसलिए नाम क्या बदलना, नाम वही रहेगा जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दिया है। ये उनकी भी महानता देखिए, कितना वात्सल्य एक आचार्यों के बीच में होता है, कितनी विशाल सोच होती है। यहाँ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की देखो, वहाँ विपुल सागर जी महाराज और अभिनंदन सागर जी महाराज की देखो। फिर उसके बाद में विपुल सागर जी महाराज ने क्या किया सुनो, उन्होंने कहा देखो योग्यता है, आपने सागर की संत पुस्तक देखी होगी, उसमें उनका पत्र है, आप पढ़िए। उन्होंने क्या लिखा, और उस पत्र में स्पष्ट लिखा कि देखो ये आचार्य अभिनंदन सागर जी के योग्य शिष्य हैं और आचार्य विद्यासागर जी के पास 20 साल रहे और वहाँ पर ज्ञान लेकर के आए। सो अभिनंदन सागर जी महाराज ने इनको तत्काल उपाध्याय बनाया, और मैं इनके लिए अभी बालाचार्य पद देता हूँ, और जो भी इनके लिए आचार्य शांति सागर जी की परंपरा के मिले उनसे आचार्य के संस्कार करा सकते हैं। ऐसा फिर भी मैंने 10 साल तक कोई संस्कार नहीं कराए, और जब आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की समाधि हो गई उसके बाद में महाराज जब मिले हमें परभणी में महाराष्ट्र में, तब उनके द्वारा हमारे ऊपर उन्हीं के कर कमलों से आचार्य पद के संस्कार हुए, और उनकी कृपा से आज इतना विशाल संघ हमारे साथ में 17 साधु साथ में रह करके प्रभावना कर रहे हैं, दीक्षा लेकर के। उन गुरुओं के लिए मैं बार बार नमस्कार करता हूं, और ये संस्मरण विशेष रूप से यही है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने कभी किसी को ठुकराया नहीं। जो लोग कहते हैं कि वो मिलते नहीं थे, ठुकराते नहीं, हाँ तुम यदि गुरु बन करके जाओगे तो वो गुरु बन के नहीं, चेला बन करके जाओ तो वहां पर दिल में खूब जगह है, और तुम उनसे बड़े बन करके जाओगे, झुकने का नाम नहीं लोगे, तो वहां पर कोई भी जगह नहीं रही है, क्योंकि वे महान थे और अंत तक महान बने रहे। और उन जैसी चर्या हमने देखा है कहीं नहीं है, और आज भी मैं कहूँगा ऐसा एक भी साधु नहीं है जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर की चर्या को आज पालन कर सकता, कोई भी हो। इसलिए आप ऐसे मुनियों के लिए जो रिद्धिधारी जैसे मुनि रहे, मैंने आपको कल भी कहा था, अच्छा है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।